आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। फ्रिज के बारे में तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो श्रद्धा मर्डर केस है। फिर दिल्ली में भी एक केस आया था। फिर एक बेंगलुरु से भी एक केस आया था, जिसको कत्ल करने के बाद आरोपी लाश के टुकड़े को फ्रिज में रख दिया करते थे। लेकिन शायद इन सब कहानियों से पहले इस कहानी पे नज़र डालेंगे, जो शायद पहली बार ये लोग खुद कहीं और से आइडिया नहीं लिए थे, खुद इनका आइडिया था। एक पत्नी होती है जो अपने पति और सास का कत्ल करती है, और कत्ल करने के बाद बहुत ही चालाकी से सबूत को मिटाने की कोशिश करती है, और खुद ही एक बार पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेन लिखवाती है। और कंप्लेन लिखवाने के बाद कहती है कि उसके सास और उसके पति गायब हो गए हैं। लेकिन जब दूसरी बार कंप्लेन लिखवाने जाती है, दूसरे आदमी को फंसाने जाती है, तब पुलिस के जाल में खुद फंस जाती है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना असम प्रदेश से, गुवाहाटी से शुरू होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम अमर ज्योति होता है, और उसकी माँ का नाम शंकरी देवी होता है। घर में बस यही दोनों लोग रहा करते थे। और जो शंकरी देवी रहती है, जो अमर ज्योति, बस इनका इकलौता बेटा होता है, और घर में कोई नहीं रहता है। इन लोग का 5 जगह घर होता है गुवाहाटी में, जो अच्छे खासे रेंट पे चला करता था, और उसी से रेंट आता था, जिससे खर्चा बर्चा चलता था, और कुछ अच्छे खासे पैसे आया करता था। और जो अमर ज्योति लड़का रहता है, वो भी अच्छा काम किया करता था, अच्छा जॉब किया करता था। जो 4 घर रहता है, उस घर से रेंट आता था, और एक घर में खुद ये लोग रहा करते थे। एक बार ऐसा आता है कि शंकरी देवी अपने ही बेटे का एक लड़की से शादी करा देती है, अच्छे घर में शादी करा देती है, जिस लड़की का नाम वंदना कलीदा रहता है। वंदना अच्छे घर से रहती है, अच्छे परिवार से रहती है। उसके बाद ये लोग खुशी खुशी से रहते हैं, और ये शादी लगभग 2012 या 13 में हुआ था, यानी कि 10 साल पहले हुआ था। लेकिन अमर ज्योति और वंदना के कोई भी संतान नहीं हुआ था। ये दोनों परेशान रहा करते थे। बात 2022 की है, 25 अगस्त की, जब वंदना पुलिस स्टेशन में जाती है, और जाने के बाद पुलिस स्टेशन में कहती है कि आज ये 2 दिन से मेरा पति और हमारी सास का कोई भी खबर नहीं है, और वो लोग कहाँ चले गए हैं मालूम नहीं है, और आप लोग पता लगाए कि वो लोग कहाँ चले गए, और खोज के उन लोग को लाई है। पुलिस 25 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज करती है गुमशुदगी का, और अमर ज्योति और शंकरी देवी का पता लगाने लगती है, जो वंदना की सास और पति होती है। अब पुलिस ज़्यादा कुछ सीरियसली नहीं लेती है। अगस्त से सितंबर आ जाता है, सितंबर से अक्टूबर आ जाता है। फिर से अक्टूबर में दूसरी बार वंदना पुलिस स्टेशन जाती है गुवाहाटी की, और कहती है कि देखिए, आप लोगों ने तो आज तक कोई खोज खबर हमारे सास और पति का किए नहीं, लेकिन जो हमारी सास का बैंक है, उसमें से कुछ पैसे निकाले जा रहा है, और मेरे को डाउट है कि मेरी सास का जो भाई है वही निकाल रहा है। क्योंकि जो शंकरी देवी का जो घर था ना, जो रेंट पे किराया आता था, ये सब चीज़ का देखभाल शंकरी देवी का भाई किया करता था। ये साफ साफ वंदना को भी मालूम था, अमर ज्योति को भी मालूम था। अब ये जाके अक्टूबर में ऐसा ऐसा बात कहती है पुलिस से। अब पुलिस कहती है चलो 2 महीना हो गया, हम लोगों ने तो कुछ खोज खबर किया नहीं, तो चलो जो ये चीज़ दूसरी बार बता रही है कि उसका जो सास का भाई है वो पैसों का लेन देन कर रहा है, और आए दिन पैसे निकल रहा है बैंक से। अब पुलिस सबसे पहले बैंक का डिटेल निकालती है, तो पता चलता है शंकरी देवी का 5 बैंक अकाउंट रहता है। पांचों बैंक अकाउंट से जब चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि 2 महीनों में लगभग 5 लाख रुपए बैंक से निकले हुए हैं, वो भी अलग अलग एटीएम से। क्योंकि अगर आप लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो बैंक में ये भी पूरे छप के पूरे ब्यौरा आ जाता है कि आप कहाँ कहाँ से पैसे निकाले हैं। अब आजकल हर किसी को मालूम है कि हर एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। अब पुलिस जब जांच करती है, तो पता चलता है कि पुलिस को उसमें से एक महिला है जो हर टाइम पैसे निकाला करती थी, और महिला कोई और नहीं, वंदना कलीदा रहती है। और वंदना ने आरोप लगाया था अपने सास के भाई पर। अब पुलिस को इसमें कुछ काला नजर आता है, दाल में काला नजर आता है। उसका पुलिस अब सीक्रेट तरीके से जांच करने लगती है। अब पुलिस सबसे पहले वंदना का बैकग्राउंड निकालती है, तो ज़्यादा कुछ खास निकलता नहीं है। फिर वंदना का जहाँ पे घर रहता है, जहाँ पे उसका पति घर रहता है अमर ज्योति का, वहाँ पे जाके पुलिस जब जांच करती है, तो पता चलता है कि वंदना के घर पे अक्सर कुछ लोगों को आया जाया रहता था। लोग आते थे, लोग जाते थे। और फिर वंदना जब रिपोर्ट लिखवाई थी 25 अगस्त 2025 को, तो उसके 4 दिन बाद ये अपने
मायके चली गई थी, अपने पिता के घर पर रहा करती थी, फिर दूसरी बार अपने पिता के घर से आके अक्टूबर में रिपोर्ट लिखवाई रहती है। अब पुलिस धीरे धीरे इधर भी जांच करती है जो वंदना का मायके होता है, तो पता चलता है कि वंदना जो है वो खुली मिजाज की है, उसके ज़्यादा दोस्त है, लेकिन उसमें एक दोस्त जो रहता है ना वो ज़्यादा करीब होता है। फिर बाद में इधर भी पता लगाते हैं जो अमर ज्योति होता है, अमर ज्योति से जो आस पड़ोस के लोग रहते वो भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे भी मतलब कुछ लक्षण उसके अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे, और आए दिन कोई ना कोई आता जाता रहता था, और हमेशा अमर ज्योति और उसके बीच में झगड़ा हुआ करता था। अब जब पुलिस को थोड़ा बहुत सबूत मिल जाता है और पुलिस उसको डाउट भी होता है क्योंकि बैंक से पैसे उसी ने निकाले रहते एटीएम से, फिर पुलिस एक दिन जाती है, और ये जो अगस्त से अक्टूबर आ गया रहता है, अब अक्टूबर से फरवरी का महीना आ जाता है, 2023 आ जाता है। अब 19 फरवरी 2023 को वंदना को पुलिस उठाती है, और उठाने के बाद पुलिस स्टेशन लेके जाती है और अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है कि देखो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति कहीं गए नहीं है, तुम्हारा ही हाथ है, और बैंक से भी पैसे तुम ही ने निकाले थे। अब सच्चाई सामने है, जल्दी जल्दी बता दो, नहीं तो हम पुलिस अपने तरीके से पूछेंगे। अब तुरंत वंदना टूट जाती है और वंदना एक कहानी सुनाती है। वंदना कहती है कि पहले से मेरे ज़्यादा दोस्त थे, और उसके बाद 2012 में मेरी शादी हो जाती है, लेकिन मेरा कुछ संतान नहीं होता, इसके लिए मेरा जो जो शरीर उरीर रहता है सब अच्छा ही दिखता है, सब मतलब वैसे रहता है। अक्सर मैं मायके जाया करती थी, वहीं पे एक और दोस्त बन जाता है, यानी कि वंदना को एक लड़के से प्यार हो जाता है, और उसके बाद और भी कुछ लोगों से इसकी और भी दोस्ती हो जाती है। और बाद में धीरे धीरे जब अमर ज्योति घर पे नहीं रहा करता था और उसकी एक सास थी वो दूसरे घर पे रहा करती थी जो वंदना की, तो अक्सर वो लड़का अमर ज्योति के घर आया जाया करता था। बाद में पड़ोसी लोग देखते थे, बाद में धीरे धीरे अमर ज्योति को भी मालूम पड़ा। अब इसको बार बार वो बोलता था, समझाता था, झगड़े होते थे आए दिन इन लोगों, लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब एक दिन अमर ज्योति बोला कि देखो तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम तलाक ले लो, उसके बाद तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। अब वंदना सोचती है कि अगर मैं चली गई तो मेरे को कुछ भी मिलेगा नहीं, और यहाँ पे 5-5 प्रॉपर्टी है, तो क्यों नहीं पति को भी रास्ते से हटा दिया जाए और प्रॉपर्टी भी साथ आ जाएगी, क्योंकि प्यार इश्क करने के लिए पैसे भी जरूरी होता है। अब इसने एक प्लान बनाया। सबसे पहले अपने एक दोस्त को लिया, और जो इसकी सास दूसरे घर पे एक जगह रहा करती थी उनके पास जाती है। लगभग 17 अगस्त को 2022 17 अगस्त को जाती है, अपने सास के घर जाती है, मिलती है, जुलती है, बात करती है, फिर गला घोटकर अपने सास की शंकरा देवी की हत्या कर देती है। और जो इसके साथ में इसका दोस्त गया रहता है, फिर उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है, और फ्रिज में रखने के बाद 17 अगस्त से फिर वो वापस अपने घर चली जाती है। और वहाँ पे आने के बाद 21 अगस्त को जो बेटा रहता है अपने माँ से दूर पर रहा करता था, 21 अगस्त को अपने पति को भी जो अमर ज्योति रहता है इसके खाने में कुछ मिला के खिला देती है, भी बेहोश हो जाता है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है जो इससे इसका इश्क रहता है, और वो भी आता है, सेम उसी टाइम में ये सब काम होता है। फिर से गला घोटना, फिर लाश के टुकड़े करना, और फ्रिज में लोग रख देते हैं। यानी कि एक पत्नी जो 10 साल अपने पति के साथ में रही, वो 4 दिन में 2 मर्डर कर देती है, एक 17 तारीख को, एक 21 तारीख को, और दोनों मर्डर करके लोग फ्रिज में रख देते हैं। और उसके 1-2 दिनों बाद 23 तारीख को ये लोग अपने एक जानने वाले को एक कार को बुलाते हैं, और कार को बुलाने के बाद दोनों फ्रिज से बैग में लाश के टुकड़े रखते हैं, और ये लोग मेघालय की तरफ निकल जाते हैं। और मेघालय की तरफ निकल जाते हैं इसलिए कि मेघालय में ज़्यादा मतलब खाई है, पत्थर इलाका है, वहाँ पर किसी भी खाई में फेंक देंगे। और वहाँ पे जाने के बाद ये लोग कुछ लाश के टुकड़े चेरापूंजी के इलाके में फेंकते हैं, कुछ लाश के टुकड़े मेघालय के और भी मतलब इलाके में फेंक के चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग गुवाहाटी चले जाते हैं, जो एक और आदमी जो हेल्प किया रहता है वो कहीं और चला जाता है। और ये जो रहती है, ये जो वंदना रहती है अपने मायके चली जाती है, और मायके आने के बाद फिर से वही 2 दिन बाद 25 अगस्त को, यानी कि दोनों मर्डर करने के बाद दोनों लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने के बाद 25 अगस्त को जाके ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है कि इसकी सास और इसका पति मतलब मिसिंग हो गए, कहाँ गए, पुलिस खोजे। लेकिन पुलिस अच्छे से खोजती नहीं है। और 2 महीने बाद जब ये ज़्यादा दिमाग लगाती है कि अगर शायद मेरा भेद खुल जाएगा, मैं पकड़ी जाऊंगी, क्यों नहीं केस को डाइवर्ट कर दें, जो मेरी सास का भाई है वो लेन देन करता था, घर का वही किराया देखता था, उसके ऊपर घुमा दे। बस वही इससे गलती हो जाती है, जाकर पुलिस से तो ये रिपोर्ट दोबारा लिखवा देती है। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो इसी का नाम, इसी का सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो भी दिखाई देता है। उसके बाद पुलिस इसको अच्छे से पूछताछ करती है, और जब इसके पिता को जब ये बात मालूम चलता है तो वो कहती है अगर मेरी बेटी ने सच में गलती किया और इसमें इसका हाथ है
तो आप इसको फांसी चढ़ा दो। मतलब वो थोड़ा भी अपनी बेटी का सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद पुलिस अब लेके जाती है, चार्जशीट दाखिल है, भाई सब चीज़ सामने है। और फिर से मेघालय लेके जाया जाता है इस वंदना को, और पूछताछ होता है कि ये बताओ कि कहाँ पे लाश को फेंकी थी। तो जो सास रहती है शंकरी देवी, उनके कुछ लाश के टुकड़े मिल जाते हैं, लेकिन जो पति रहता है अमर ज्योति, उसके लाश के कुछ भी टुकड़े नहीं मिलते। तो पुलिस को बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाई इलाका है और अगर लाश के टुकड़े मिलेंगे तो और पुख्ता सबूत और भी मतलब केस स्ट्रांग होगा। लेकिन 2023 में जो लाश के टुकड़े मिलते हैं उसी पर पुलिस केस बनाती है, और वंदना को शायद जिंदगी भर का सजा हो जाए, कारावास हो जाए, सोच सकते हैं। और उसके बाद उसके जो प्रेमी आशिक रहता है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जो साथ दिया रहता है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब तीनों लोग शायद जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। और मैं भी यही कानून से अपील करता हूँ, जो भी कहानी सुनाता हूँ, कोई भी मुजरिम, कोई भी अगर आरोपी है, वो गलती करता है, गलती किया है, मर्डर, खून, चाहे जो भी चीज़ किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि आने वाले समाज को ये मैसेज मिले कि कोई भी गलत काम करके पुलिस से नहीं बच सकता है। तो ये थी कहानी उस टाइम की। और इसके होने के बाद उसके बाद दिल्ली से कहानी आया, फिर कहीं और से आया, फ्रिज में मतलब मार के लाश को रख देना। लेकिन ये पहला आइडिया था, ये किसी और से नहीं, खुद इन लोग का आइडिया था। तो ये थी कहानी एक पत्नी की, जो सोच सकते कितनी बेहरम निकली, 10 साल तक अपने पति के साथ में रही, और अच्छे खासे मतलब बिजनेस भी उनका था, पैसे आ रहे थे, कुछ करना नहीं था, लेकिन अपने अय्याशी के चक्कर में अपने पति और अपनी सास का बेरहमी से हत्या कर देती है। और इतना साजिश रचती है पुलिस और आदमियों को, लोगों को चकमा देने के लिए, लेकिन बाद में पकड़ी जाती है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारा वीडियो थोड़ा भी देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानी और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।